ज्यादा महिलाओं को एनीमिया होता है, आयरन की कमी होती है, पुरुषों में आयरन की कमी होती है। आप यदि आयरन की कमी की बात करें तो आयरन की कमी हुई क्योंकि आयरन कम है। लेकिन आयरन की कमी के लिए आप कितना भी पालक खाएं, कितना भी आयरन रिच डाइट लें या आयरन की गोलियां खाते रहें, और यदि आपको फेरिटीन की कमी है, फेरिटीन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, यदि फेरिटीन की कमी है तो आयरन की कमी रहेगी, क्योंकि आप आयरन ग्रहण करेंगे और आयरन फ्लश आउट हो जाएगा। ऐसा ही इसलिए कि फेरिटीन एक तरीके का प्रोटीन है और इसका जो काम है शरीर के अंदर वो ये है कि आपके शरीर में आयरन को संग्रहित करके रखना और जब जरूरत पड़े तो उसको डिलीवर करना। इट इज अ बैंक ऑफ आयरन। इसका काम है चुंबक की तरह उसको पकड़ के रखना और जब जरूरत पड़े तो देना। अब पता चला कि फेरिटीन ही नहीं है, तो आयरन आपने जितना ग्रहण किया उसको संग्रह करने वाला ही कोई नहीं है। आया राम गया राम, आपने ग्रहण किया और फ्लश आउट। तो आपने एक बड़ा सा मूली खरीद के लाया बाजार से, जो पहले शायद इतना सुंदर इतना बड़ा नहीं मिलता था, लेकिन मूली में मूली कितना है? क्योंकि मिट्टी में पोषण ही उतना नहीं है। मिट्टी में हमने फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड उड़ेल उड़ेल के मिट्टी की उर्वरता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। मिट्टी के अंदर जो केचुआ होता था, जिसको यहाँ महाराष्ट्र में गांडुल कहते हैं और हमारे नॉर्थ में उसको चेरा कहते हैं, केचुआ, जो मिट्टी के अंदर मिट्टी ही खाता है और मिट्टी निकालता है। कितने लोग उसको विजुअलाइज याद कर पा रहे हैं? टाइप यस यदि आपको वो चेरा केचुआ जो भी आप कहते हैं याद आ रहा है। वो मिट्टी के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर ही वो मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है, और वो जो निकालता था उसके अंदर उर्वरता होती थी। एक्टिनोमाइसिटीन नाम का पदार्थ होता था उसके अंदर, और इसीलिए जब बारिश होती है और वो वाली यदि मिट्टी में एक्टिनोमाइसिटीन का पदार्थ मिलेगा तो सौंधी सौंधी सी मिट्टी की खुशबू आती है। अब आती है क्या? बहुत कम जगह पे आती होगी या नहीं आती है। आती है क्या? ये सुनो, अब पहली बारिश होती है तो मिट्टी की सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है क्या? नहीं आती है। बहुत कम, कभी आ गई तो आ गई। क्यों? क्योंकि वही नहीं है। मिट्टी में चेक करके देखिए वो केचुआ बहुत कम है या नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना पेस्टिसाइड उड़ेला है, इतना पेस्टिसाइड उड़ेला है मिट्टी के अंदर कि अब मिट्टी के अंदर वो चीज बची ही नहीं है। तो हम चीजों को बढ़िया बना लेते हैं। अभी आप फ्लावर यदि मार्केट में खरीद के लाएंगे, फूल गोभी, तो एकदम इतना बड़ा फूल गोभी होगा, मूली इतना बड़ा होगा, सब एकदम सुंदर सुंदर दिखेंगे, लेकिन उसमें पोषक तत्व कितने हैं कहना मुश्किल है। कम है, कम होते जा रहे हैं, ह्रास होता जा रहा है। कहां से? मिट्टी से ही। आगे बढ़िए, उसको घर पे लाया, आपने उसका खाना पकाने का काम किया। पकाने में जो मेथड इस्तेमाल किया वो गया आज का प्रॉब्लमेटिक। करी की वजह से, हरी की वजह से। हरी और करी जल्दी जल्दी में है, और करी तो जल्दी जल्दी में है, तो क्या होगा? रेडी टू ईट, रेडी टू मिक्स, रेडी टू कुक सामान लेंगे आप। रेडी टू ईट, रेडी टू मिक्स में क्या होगा? न्यूट्रिशनल वैल्यू में समझौता होगा। जो खाना पकाया जाएगा उसको जो है किस आंच पे पकाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धीमी आंच पे पकाएंगे, पोषक तत्व बरकरार रहेगा। लेकिन हम कहाँ पे बनाते हैं? आप एक बढ़िया रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, आप मेनू लेते हैं उसका, ऑर्डर करते हैं, ये वाला लाओ, ये वाला लाओ। आपको बेहतरीन मालूम होता है कि वो वाली चीज यदि आपको घर पे बनाना पड़े, बनवाना पड़े, तो उसको 1-2 घंटे, 1 घंटे तो लग जाएंगे उसको बनाने में। आप वहां पे ऑर्डर करते हैं और वो बंदा आपको आने वाले 5-7-10 मिनट के अंदर डिश लाके प्रेजेंट कर देता है। ये सुनो, Q&A में आप थोड़ा टाइप करते रहे, ये सुनो, प्रेजेंट कर देता है कि नहीं? तुरंत लाके प्रेजेंट कर देता है। कैसे प्रेजेंट करता है? कभी भी उसके किचन में जाके आप चेक करें, बहुत लोगों ने जानकारी रखी होगी, उसके पास बहुत सारी चीज हाफ कुक रेडी रहती है, हाफ कुक्ड, हाफ फ्राइड रेडी रहती है। हाफ फ्राइड आइटम को जिस चूल्हे पे उसको बनाया जाता है, होटल में, रेस्टोरेंट में, कभी भी आप कोई फास्ट फूड जॉइंट वगैरह पे देखते होंगे रोड साइड में, तो जो चूल्हे का फ्लेम होता है वो इतना तेज होता है कि यदि उस पे आदमी को बिठा दिया जाए तो शुक हो जाएगा 2 मिनट में ऊपर की तरफ। इतना फ्लेम उस पे रख के उसको तुरंत कुक करके आपको दे दिया जाता है। हाफ फ्राइड था, प्रिजर्वेटिव से जुड़ा हुआ था, तुरंत कुक करके लाके आपको दे दिया गया। न्यूट्रिएंट का क्या हुआ? जो न्यूट्रिएंट उसके अंदर थे
उन सारे न्यूट्रिएंट का पूरा ह्रास होने का जुगाड़ हो गया। लेकिन आपने डिश खाया, क्योंकि हम आजकल डिश ही खाते हैं, जो होटल में आप ऑर्डर करते हैं, जो आप स्विगी जोमेटो करके मंगाते हैं, वो डिश होता है। उसमें वो पोषक तत्व बहुत कम होते हैं। मान लो कि आपने कोई एक सब्जी ऑर्डर की, आप ये देखिए कि जब आप सब्जी ऑर्डर करते हैं, करी वरी सब कुछ होगा उसमें, स्टाइल होगा, उसमें वो सब्जी ढूंढ के दिखाइए, वो सब्जी बहुत कम मिलेगी, क्योंकि हम डिश में ज्यादा यकीन रखते हैं, अब उसके पोषक तत्वों में कम रखते हैं। पहले हमारे यहाँ पे सब्जी जब हम खाते थे तो सब्जी में सब्जी होती थी, इतनी मात्रा में हम सब्जी लेते थे। अब सब्जी आपका मिलता है 50 रुपये पाव, 40 रुपये पाव, तो आप क्या खरीदते हैं? आप पाव सब्जी खरीदते हैं। बहुत बड़ी फैमिली है तो आप आधा किलो खरीद लेते हैं। अब किलो में सब्जी आप नहीं खरीदते, ये सुनो। शायद छोटे नहीं, शहर मैंने में तो या देखा अपने जहाँ पे आपको सब्जी अच्छी मिल ब्रेकफास्ट जाती होगी, या बहुत आप हेल्थ कॉन्शियस होंगे तो कितने में भी मिलती होगी आप लेते होंगे। पर ज्यादातर लोग मेट्रोज में, बड़े शहर आप में इधर में नहीं रहेंगे ना, पाव के हिसाब से सब्जी मिलती है, और वो सब्जी एक सीट पे पाव रहेंगे खरीद होगा के तो लेके आते हैं। हाँ मैंने कर दिया। अब पाव में पता चला कि इतनी सी सब्जी लाए थे, सब लोग उतने थे, तो कितनी कितनी सब्जी एक एक आदमी को मिली, तो पोषक तत्व जो है काफी कम हो गए। तो उस एंगल से जब बेनिफिट ऑफ न्यूट्रीनेक्स को आप देखेंगे, तब आप ये समझेंगे कि पोषक तत्व जो हम ले रहे हैं वो आज की डेट में सफिशिएंट नहीं है। जरूरत किसकी है? सप्लीमेंट की। तो सप्लीमेंट कैसा हो सकता है, क्यों ये न्यूट्रीनेक्स जो है नेक्स्ट मनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, इसको अब आप बेनिफिट के मामले में समझिए। अब मैं आपको बेनिफिट बताने जा रहा हूं एक एक करके। सबसे जो पहला बेनिफिट तो मैं बताऊंगा न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट लेवल न्यूट्रिशन ये कह सकता हूं नेक्स्ट मनी है, और इसीलिए नेक्स्ट लेवल न्यूट्रिशन ये लेके आया। नेक्स्ट